हाय फ्रेंड्स, आई एम ऋतिक राज। मैं बात करूंगा आज रॉयल्टी अकाउंट्स की। तो रॉयल्टी अकाउंट्स में आज मैं इलस्ट्रेशन, मेरा 2 वीडियो प्रीवियस पहले मैं अपलोड कर चुका हूं, उसमें मेरा फेस नहीं आ रहा था। इसमें मेरा फेस के साथ आया हूं, एक्सप्रेशन के साथ आया हूं। तो इसमें सबसे पहला इलस्ट्रेशन 1 रॉयल्टी अकाउंट्स की बात कर रहा हूँ। यह एस.एम. शुक्ला का इलस्ट्रेशन 1 है। कौन से राइटर का? एस.एम. शुक्ला का इलस्ट्रेशन 1। इसमें एक क्वेल माइल्स कंपनी है जो क्या कर रही है? क्वेल माइनिंग करती है। वह 4 साल के लिए एक लैंड लीज पर ली है जिसका मिनिमम रेंट 10,000 है। रॉयल्टी एट द रेट 50 पैसा पर टन है, ठीक। और उसका जो फॉलोइंग ईयर्स में 2009 में 1 जनवरी 2009 को वो मतलब लीज पर ली थी, एग्रीमेंट हुआ था। तो वो 2009 में 2000 टन राइस की मतलब निकाली, 2010 में 12,000, 2011 में 24,000 आउटपुट हुआ, 2012 में 30,000 आउटपुट हुआ, ठीक है। इतना तक मेरा क्लियर। इसमें रिक्यूब करने का राइट एक्सिड्स ईयर था, मतलब इसके नेक्स्ट ईयर ही रिक्यूब कर सकते हैं, उसके बाद मेरे पास रिक्यूपमेंट का राइट नहीं था। अब हम आगे आते हैं। इसके लिए मैं बनाऊंगा, जर्नल एंट्री करूंगा और प्रॉफिट एंड लॉस बनाऊंगा रॉयल्टीज़ अकाउंट में। और उसके लिए सबसे पहले मुझे एनालिटिकल टेबल बनाना पड़ता है। उसका फॉर्मेट ये है आपके सामने। तो पहला कॉलम होता है ईयर्स का, दूसरा आउटपुट का, तीसरा रॉयल्टी का, चौथा MR मीन्स मिनिमम रेंट, SW का शॉर्ट वर्किंग, उसके बाद है शॉर्ट वर्किंग रिक्यूब्ड, अमाउंट पेड टू लैंडलॉर्ड और अनरिक्यूब्ड शॉर्ट वर्किंग ट्रांसफर टू PNL। अब हम आगे आते हैं। रॉयल्टी का यहाँ पे भी मैंने मेंशन किया है 50 पैसा पर टन। अब हम आते हैं 50 पैसा पर टन, तो रॉयल्टी कितना हुआ होगा? रॉयल्टी 1000 हुई होगी। मिनिमम रेंट मैंने बताया, मिनिमम रेंट बुक में मेंशन है, आप क्वेश्चन देख सकते हो, इलस्ट्रेशन 1 एस.एम. शुक्ला। अब उसका मिनिमम रेंट 10,000 वहाँ पे मेंशन था, इसलिए मैं 10,000 लिया। अब 10,000, अब आगे की बात करता हूँ। फिर रॉयल्टी 2010 में रॉयल्टी का अमाउंट कितना होगा? तो रॉयल्टी का अमाउंट 12,000 है, मतलब 6,000 रॉयल्टी होगी। उसके बाद 2011 में रॉयल्टी हमारा हो जाएगा 12,000, क्योंकि 24,000 आउटपुट हुआ है, 50 पैसा से उसको इंटू करेंगे तो वो हमारा कितना होगा? 12,000 होगा। उसी तरीके से 2012 में 30,000 आउटपुट हुए हैं, तो रॉयल्टी कितना होगा? तो रॉयल्टी हमारा होगा 15,000। चलिए, हमारा ये तो निकल गया रॉयल्टी। नेट एक्चुअल रॉयल्टी कितना आ रहा है? अब हम मिनिमम रेंट पे आते हैं। मिनिमम रेंट हमेशा फिक्स्ड होता है, मिनिमम रेंट हमेशा फिक्स्ड होता है। इससे कम लैंडलॉर्ड नहीं लेगा, इससे अधिक होगा तो लैंडलॉर्ड लेगा। रॉयल्टी अगर एक्चुअल रॉयल्टी अगर मिनिमम रेंट से अधिक है तो लैंडलॉर्ड एक्चुअल रॉयल्टी लेगा। अगर एक्चुअल रॉयल्टी मिनिमम रेंट से कम है, मिनिमम रेंट से कम है, जैसे यहाँ इस केस में, तो वह मिनिमम रेंट लेगा, उससे कम नहीं लेगा। और शॉर्ट वर्किंग पे देखते हैं। शॉर्ट वर्किंग मीन्स मैंने पहले भी डिफाइन किया था। शॉर्ट वर्किंग मीन्स होता है जो पैसा घट गया हो, एक्चुअल रॉयल्टी, मिनिमम रेंट माइनस एक्चुअल रॉयल्टी ही हमारा शॉर्ट वर्किंग कहलाता है। अब आते हैं शॉर्ट वर्किंग कितना हुआ है। मैंने क्या बोला? शॉर्ट वर्किंग मीन्स मिनिमम रेंट माइनस एक्चुअल रॉयल्टी। तो मिनिमम रेंट माइनस एक्चुअल रॉयल्टी कितना शॉर्ट वर्किंग हो रहा है? शॉर्ट वर्किंग यहाँ पे 9,000 हो रहा है भाई। क्या इस टाइम शॉर्ट वर्किंग रिक्यूब करने का राइट है? नहीं, शॉर्ट वर्किंग रिक्यूब करने का एक्सीड ईयर है, मतलब नेक्स्ट ईयर तक हम रिक्यूब कर सकते हैं। इस साल तो शॉर्ट वर्किंग हुआ ही है, अगर पैसा ज़्यादा सरप्लस होगा तो ही तो हम रिक्यूब कर पाएंगे। लेकिन यहाँ पे तो वो हुआ नहीं है, सरप्लस हुआ नहीं है, तो हम रिक्यूब कैसे करेंगे? नहीं कर पाएंगे। तो वहाँ पे हम कुछ नहीं करेंगे। अमाउंट कितना लिया लैंडलॉर्ड को? मैं कितना अमाउंट पे किया? मैंने भी बोला वीडियो में कि लैंडलॉर्ड कम से कम मिनिमम रेंट लेगा। अगर एक्चुअल रॉयल्टी मिनिमम रेंट से अधिक है तो वह एक्चुअल रॉयल्टी लेगा, बट अगर मिनिमम रेंट से एक्चुअल रॉयल्टी कम है तो वह मिनिमम रेंट लेगा। मतलब मिनिमम रेंट कम होगा, मिनिमम रेंट कम होगा एक्चुअल रॉयल्टी से, तो वो एक्चुअल रॉयल्टी ले रहा है। अगर एक्चुअल रॉयल्टी मिनिमम रेंट से कम है तो वह
मिनिमम रेंट लेगा, MR लेगा, तो कितना लिया भाई, तो यहाँ पे वो 10,000 लिया। इसमें किसी को कोई दिक्कत नहीं। अनरिक्यूब्ड शॉर्ट वर्किंग ट्रांसफर टू PNL, क्या अनरिक्यूब्ड शॉर्ट वर्किंग को हम PNL में ट्रांसफर कर सकते हैं? नहीं, मुझे एक्सीड अ ईयर मतलब 1 साल और आगे तक का रिक्यूब करने का राइट है, ठीक है, इसलिए मैं यहाँ पे कुछ नहीं करूँगा। नेक्स्ट केस में क्या हो रहा भाई, एक्चुअल रियलिटी 6,000 है, मिनिमम रेंट 10,000 है, तो मैंने क्या बोला था, मिनिमम शॉर्ट वर्किंग इक्वल टू मिनिमम रेंट माइनस एक्चुअल रियलिटी। करके देखो, शॉर्ट वर्किंग हो रहा है भाई 4,000 का। अब शॉर्ट वर्किंग रिक्यूब कर पाओगे? नहीं भैया, क्योंकि यहाँ पे सरप्लस नहीं हुआ है। क्यों नहीं कर पाएंगे? क्योंकि यहाँ पे सरप्लस नहीं हुआ है, इसलिए हम रिक्यूब नहीं कर पाएंगे। ठीक है भैया, नहीं किए। अमाउंट कितना पेड करेंगे लैंडलॉर्ड को? तो अमाउंट पेड करेंगे उसका मिनिमम रेंट, क्योंकि मिनिमम रेंट अधिक है एक्चुअल रियलिटी से। क्लियर? अनरिक्यूब्ड शॉर्ट वर्किंग ट्रांसफर टू PNL, अनरिक्यूब्ड शॉर्ट वर्किंग ट्रांसफर टू PNL में क्या होगा, अनरिक्यूब्ड शॉर्ट वर्किंग ट्रांसफर टू PNL में हमारा 9,000 का राइट इस साल खत्म हो रहा है, मतलब इस साल खत्म हो रहा है, तो यह हमारा नॉमिनल नेचर को साल के एंड में जाकर हम क्लोजिंग एंट्री मारकर उसको हम PNL में ट्रांसफर कर देते हैं। सेम वही चीज़ करेंगे, तो 9,000 को हम PNL में ट्रांसफर कर दिए। अब मेरे पास इसका कोई राइट नहीं है और इसको हम लॉस मानकर प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट्स में ट्रीट कर दिए। चलिए अब आगे की बात भी आते हैं। नेक्स्ट हमारा है एक्चुअल रॉयल्टी 12,000 है, मिनिमम रेंट हमारा 10,000 है, तो शॉर्ट वर्किंग होगा, शॉर्ट वर्किंग इक्वल टू मिनिमम रेंट माइनस एक्चुअल रॉयल्टी। नहीं भैया, यहाँ पे सरप्लस हो रहा है, तो उसको जितना सरप्लस हो रहा है उतना रिक्यूब कर लेंगे, क्योंकि इसका राइट, इस ईयर का राइट हमको अभी है रिक्यूब करने का, तो इसका 2,000 रिक्यूब कर लिए। अब इसमें का 4,000 का, तो 2,000 रिक्यूब कर लिए भाई। अब कितना बच गया? 2,000 बच गया। अब उसको राइट नहीं है नेक्स्ट ईयर में, मुझे कोई राइट नहीं है कि हम उसको क्या करें, हम उसको रिक्यूब कर सकते हैं, इसलिए मैं उसको क्या करूंगा, हम लोग उसको अनरिक्यूब्ड SW शॉर्ट वर्किंग ट्रांसफर टू PNL कर देंगे, मतलब उसको हम प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट में अनरिक्यूब्ड शॉर्ट वर्किंग को ट्रांसफर करेंगे, क्योंकि इसके बाद मुझे राइट नहीं है रिक्यूब करने का। चलिए मैं वही कर रहा हूँ, 2,000 अब मैं रिक्यूब करने का राइट खत्म हो गया, सो मैं प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट्स में ट्रांसफर कर दिया। भाई पे कितना किया लैंडलॉर्ड को? तो लैंडलॉर्ड को मैं 10,000 पे करूंगा। अब आप पूछोगे कि आपने 10,000 क्यों पे किया? क्योंकि आपने बोला था एक्चुअल रॉयल्टी अगर मिनिमम रेंट से अधिक होगा तो वो एक्चुअल रॉयल्टी लेगा, तो यहाँ पे डीड में मेंशन था, एग्रीमेंट में मेंशन था कि आपको एक्सीड अ ईयर आपको रिक्यूब करने का अधिकार है, तो वही मैंने रिक्यूब कर लिया, 2,000 अपना मैनेज कर लिया। मैनेज करने के बाद जो पैसा बचा वही पे करूंगा, तो कितना बच गया, मिनिमम रेंट वाला पैसा बचा जो मैं उनको पे किया। अब फिर आते हैं 2012 में। 2012 में मेरा एक्चुअल वैलिडिटी 15,000 है, मिनिमम रेंट 10,000 है। क्या हुआ, शॉर्ट वर्किंग हुआ या सरप्लस हुआ? तो भैया सरप्लस हुआ, कितना, 5,000। क्या इसको रिक्यूब करोगे आप? नहीं, क्योंकि यह तो आगे कोई फॉलोइंग है, क्योंकि यह मेरा 4 साल का ही डीड था ना, क्योंकि यह मेरा 4 इयर्स का ही एग्रीमेंट था। चार साल का ही डीड था, इस कारण से मैं नहीं कर सकता हूं इसको रिक्यूब, इसलिए मैं उसको फुल अमाउंट ट्रांसफर करूंगा लैंडलॉर्ड को। मैंने बोला था कि अगर एक्चुअल वैलिडिटी मिनिमम रेंट से अधिक होगा तो वह एक्चुअल वैलिडिटी लेगा। आया। चलिए अब हम जर्नल एंट्री पे आते हैं। जर्नल एंट्री स्पीड में थोड़ा करेंगे, 1-2 एग्जाम्पल बताएंगे, उसके बाद आप लोग खुद करोगे, ठीक है। तो जर्नल एंट्री अब आता है दिसंबर। फॉर्मेट मैं नहीं बना रहा हूँ दिसंबर 31, क्योंकि हम जर्नल एंट्री अकाउंटिंग के लास्ट में कर रहा हूँ, इसलिए कब का, तो 2009 का। क्या होगा भैया, रॉयल्टी अकाउंट्स डेबिट, SW शॉर्ट वर्किंग अकाउंट्स डेबिट टू लैंडलॉर्ड अकाउंट। चलिए रॉयल्टी कितना,
रॉयल्टी भैया हमारा 1000 है, मिनिमम रेंट 10,000 है, तो अब क्या करेगा भाई, वो मिनिमम रेंट ले रहा है तो लैंडलॉर्ड को मिनिमम रेंट पे कर दिया। अब शॉर्ट वर्किंग कितना हुआ है, तो शॉर्ट वर्किंग हमारा 9,000 हुआ है, मैंने कर दिया। अब ये हमारा जो भी होता है यह हमारा रॉयल्टी पेबल्स है, मतलब मैं रॉयल्टी पे करने के लिए अकाउंट्स बना रहा हूँ, रॉयल्टी अभी मैं पे नहीं कर रहा हूँ, मैं अपने लैंडलॉर्ड के नाम पर उसको चढ़ा रहा हूँ, ठीक है। अब ये क्या है भाई, ये हमारा एक्चुअल रॉयल्टी है, ये हमारा मिनिमम शॉर्ट वर्किंग है, एक्चुअल शॉर्ट वर्किंग है, मतलब मिनिमम रेंट माइनस एक्चुअल रॉयल्टी इक्वल टू शॉर्ट वर्किंग। मैंने क्या बोला यहाँ पे, MR माइनस एक्चुअल रॉयल्टी, वही हमारा शॉर्ट वर्किंग होता है। ये क्या है भाई, मेरा एक्चुअल रॉयल्टी है, तो मिनिमम रेंट से मैंने एक्चुअल रॉयल्टी को माइनस किया तो हमारा शॉर्ट वर्किंग आ गया। चलिए इतना अच्छा है, एक एंट्री तो मैं ये पास करूँगा, दूसरा एंट्री के लिए मैं इसे इरेज करता हूँ। दूसरा एंट्री मैं पास करूँगा, लैंडलॉर्ड अकाउंट्स डेबिट टू बैंक अकाउंट, कितना भाई 10,000 से। यह हमारा रॉयल्टी, यहाँ पे मैं क्या किया, रॉयल्टी को पे कर दिया, लैंडलॉर्ड को मैं रॉयल्टी पे कर दिया। ये भी हो गया आपका मिनिमम रेंट, उसको मैंने पे किया। अब इसके बाद एक और एंट्री होगा, वो हमारा क्लोजिंग एंट्री होता है, जो मैं अकाउंटिंग ईयर के लास्ट में करता हूँ। वह क्या होगा, प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट्स डेबिट टू रॉयल्टी अकाउंट। वह कितना, वह 1000, क्योंकि हमारा रॉयल्टी 1000 था, ठीक है, क्योंकि मैं इसको ही प्रॉफिट एंड लॉस में ट्रांसफ़र कर सकता हूँ। शॉर्ट वर्किंग को रिक्यूब करने का राइट मेरा एक्सीड ईयर मतलब अगले साल तक था, इसलिए मैंने प्रॉफिट एंड लॉस में ट्रांसफ़र नहीं किया। अब मैं फिर इसको इरेज करता हूँ, अब 2010 पे आता हूँ। कब आऊँगा, 2010 पे। आप पॉज करके इसे नोट कर सकते हो। 2010 में भी सेम प्रोसेस होगा, रॉयल्टी अकाउंट्स डेबिट टू SW अकाउंट डेबिट टू लैंडलॉर्ड अकाउंट। लैंडलॉर्ड क्या कितना पैसा लिया, 10,000, और एक्चुअल रॉयल्टी क्या आए, 6,000। भाई शॉर्ट वर्किंग कितना हुआ, शॉर्ट वर्किंग 4,000, एक्चुअल रॉयल्टी मिनिमम रेंट माइनस एक्चुअल रॉयल्टी, शॉर्ट वर्किंग हमारा हो गया। लैंडलॉर्ड को मैंने पे किया 10,000 मिनिमम रेंट, ठीक है। अब ये आपका 2010 का हो गया। अब नेक्स्ट इसके बाद का एंट्री होगा, इसके बाद का एंट्री हमारा फिर होगा, लैंडलॉर्ड को मैं पे करूंगा, लैंडलॉर्ड अकाउंट्स डेबिट टू बैंक अकाउंट। कितना, मिनिमम रेंट पे किया था ना 10,000, चलिए पे कर दिया। अब नेक्स्ट एंट्री क्लोजिंग एंट्री आएगा, प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट्स डेबिट टू रॉयल्टी अकाउंट टू SW अकाउंट। मैंने यह क्यों लिखा, क्योंकि मैं क्लोजिंग में 6,000 को क्या करूँगा, क्लोजिंग एंट्री मारूंगा, ठीक है। और ये 9,000 को भी तो मैंने पेनल में ट्रांसफ़र किया था शॉर्ट वर्किंग अनरिक्यूब शॉर्ट वर्किंग को, तो उसको भी क्या करना पड़ेगा, उसको भी हमको प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट में ट्रांसफ़र कर रहा हूँ, तो उसका भी एंट्री मैं पास करूँगा। तो कितना हो गया, रॉयल्टी मेरा 6,000, शॉर्ट वर्किंग अनरिक्यूब शॉर्ट वर्किंग कितना था, 9,000, टोटल कितना हो गया भाई, तो टोटल मेरा 15,000 हो गया। इसमें किसी को दिक्कत हो तो आप हमसे कांटेक्ट कर सकते हैं। चलिए ये आपका हो गया, कहानी ख़त्म यहाँ पे। अब नेक्स्ट हमारा क्या होगा, नेक्स्ट सेम प्रोसेस हमारा होगा
अब आता हूँ मैं 2011 में, मैं सारा बता ही देता हूँ। प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट्स हो सके तो मैं नेक्स्ट वीडियो में बताऊँ, लेकिन इसको मैं सारा जनरल एंट्री इसी में क्लियर करूँगा। तो फिर दूसरा में भी वही कार्यक्रम होगा, रॉयल्टी अकाउंट्स डेबिट, SW अकाउंट्स तो हुआ ही नहीं है 2011 में। 2011 में तो शॉर्ट वर्किंग हुआ ही नहीं है भैया। चलिए ठीक है, शॉर्ट वर्किंग नहीं हुआ है तो रॉयल्टी कितना हुआ है टू लैंडलॉर्ड। हाँ भैया 12,000 रॉयल्टी हुआ था, ठीक है। लैंडलॉर्ड को भी वही एक्चुअल रॉयल्टी मैं पे किया, अच्छी बात है। अब आता है नेक्स्ट, लैंडलॉर्ड को कितना पैसा दिया आपने, तो लैंडलॉर्ड को पैसा जो ट्रांसफ़र हुआ, लैंडलॉर्ड अकाउंट्स डेबिट टू बैंक अकाउंट टू शॉर्ट वर्किंग अकाउंट, क्योंकि मैंने शॉर्ट वर्किंग रिक्यूब किया था। तो आपका बैंक से कितना उनको दिया, तो बैंक से भैया मैंने 10,000 दे दिया, 2,000 जो एक्स्ट्रा था वह रिक्यूब करने का मुझे राइट था, सो मैंने रिक्यूब किया। अच्छी बात है, आपने रिक्यूब कर लिया, हो गया ये कहानी भी। ये कहानी आपको समझ में आई। मैंने लैंडलॉर्ड से अकाउंट डेबिट 12,000 से किया, तो बैंक 10,000 से किया। 10,000 से क्यों किया, क्योंकि मुझे रिक्यूब करने का राइट था। क्यों किया, क्योंकि मुझे रिक्यूब करने का राइट था, तो मैंने वो राइट पूरा किया, रिक्यूब किया। अपना बैलेंस जो बचा वो मिनिमम रेंट वो मैंने लैंडलॉर्ड को पे किया, उनके बैंक अकाउंट्स में डाल दिया। चलिए अच्छी बात है, तो यहाँ तक कहानी समझ में आ गई होगी। अब मैं आता हूँ, फिर क्या हुआ था, फिर हमारा अब आएगा एक क्लोजिंग एंट्री पास करेंगे। तो क्लोजिंग एंट्री पे मैं आता हूँ, तो क्लोजिंग एंट्री हमारा क्या होगा, पेनल अकाउंट्स डेबिट टू रॉयल्टी अकाउंट टू शॉर्ट वर्किंग अकाउंट, क्योंकि मैंने यहाँ पे अनरिक्यूब शॉर्ट वर्किंग ट्रांसफर टू पेनल किया था, इसलिए मैं यहाँ पे भी शॉर्ट वर्किंग को प्रॉफिट एंड लॉस में ट्रांसफर कर रहा हूँ, जनरल एंट्री पास कर रहा हूँ। तो शॉर्ट वर्किंग कितना किया था, अनरिक्यूब हुआ था 12,000, जो मैं प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट में ट्रांसफर कर दिया। और भाई रॉयल्टी कितना पे किए, रॉयल्टी मैंने पे किया उनको 12,000, कितना किए 12,000 एक्चुअल रॉयल्टी जो मैंने पे किया था। तो अब क्या है भाई, तो प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट्स में कितना अमाउंट गया, 14,000 गया। इसमें किसी को दिक्कत, चलिए अब ये भी हो गया। अब आता हूँ मैं नेक्स्ट ईयर 2012 पे। ये हमारा लास्ट ईयर है, ये हमारा लास्ट ईयर है। कौन सा ईयर, 2012। फिर वही कार्यक्रम करेंगे, रॉयल्टी अकाउंट्स डेबिट, शॉर्ट वर्किंग हुआ नहीं है, लैंडलॉर्ड अकाउंट्स डेबिट, लैंडलॉर्ड को भी टू लैंडलॉर्ड अकाउंट हो गया, सॉरी थोड़ा सा मिस राइटिंग हो गया था, टू लैंडलॉर्ड अकाउंट्स हो गया भाई। रॉयल्टी अकाउंट्स डेबिट टू लैंडलॉर्ड अकाउंट, क्यों, क्योंकि एक्चुअल रॉयल्टी पे कर रहा हूँ किसको, लैंडलॉर्ड को। कितना, 15,000, इसमें कोई दिक्कत। अब आगे क्या होगा, लैंडलॉर्ड को पैसा ट्रांसफर होगा, किसमें, बैंक अकाउंट्स में। तो लैंडलॉर्ड अकाउंट डेबिट टू बैंक अकाउंट, कितना कर दिए, तो 15,000 भैया कर दिया। चलिए अच्छी बात है, 15,000 आपने किया। तो अब नेक्स्ट क्लोजिंग एंट्री क्या पास होगी, सो आप ध्यान से देखना, मैं इसको यस कर रहा हूं। अब नेक्स्ट हमारा एंट्री था क्लोजिंग एंट्री, प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट्स डेबिट टू रॉयल्टी अकाउंट्स, टू रॉयल्टी अकाउंट्स। भाई रॉयल्टी अकाउंट्स में कितना आया आपका, तो भैया मैंने एक्चुअल रॉयल्टी 15,000 पे किया था, उसी को मैं क्या करूंगा, प्रॉफिट एंड लॉस में क्लोजिंग एंट्री में ट्रांसफर करूंगा। क्यों करोगे, क्लोजिंग एंट्री में सारा बैलेंस मैंने ट्रांसफ़र क्यों करता हूँ, सो रॉयल्टी का अमाउंट जो भी है मैं प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट में ट्रांसफ़र क्यों कर रहा था, सो अब उसका रीज़न मैं बता रहा हूँ। उसका रीज़न है कि
हमारा प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट्स में सारे नॉमिनल नेचर के अकाउंट्स आते हैं, ठीक है। और बैलेंस शीट में हमारा पर्सनल एंड रियल अकाउंट्स का आता है, पर्सनल एंड रियल अकाउंट्स के नेचर्स के जो भी ट्रांजेक्शन होते हैं सो आते हैं। तो रही बात रॉयल्टी अकाउंट्स, हमारा नॉमिनल अकाउंट्स का नेचर है, जिसको हम लास्ट अकाउंटिंग पीरियड के एंड ऑफ द पीरियड में क्या करते हैं, उसको सारे नॉमिनल अकाउंट्स को प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट्स में ले जाकर मार देते हैं, मतलब ले जाकर बंद कर देते हैं। वह अकाउंट्स नॉमिनल अकाउंट्स ना तो हमारा अगले साल नहीं जाता है, ना तो वो हमारा बैलेंस शीट में जाएगा, इसलिए मैं उसको क्या करता हूँ, वह हमारे नेक्स्ट ईयर में जाएगा ही नहीं, तो उसको हमको नेक्स्ट ईयर में ना ले जाने के लिए हमको ये ट्रीटमेंट करना पड़ता है क्लोजिंग एंट्री का। चलिए आज के लिए इतना ही, मैं नेक्स्ट वीडियो में हो सके तो इसका आपको प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट्स बता दूं, लेकिन अब मुझे लग रहा है आप खुद से भी प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट्स बना सकते हो जर्नल एंट्री के बाद। चलिए आज के लिए इतना ही, थैंक्स।